दुनिया में क्राइम करने की कई वजह होती है, पर क्राइम सहने की और चुप रहने की सबसे बड़ी वजह होती है डर। हमारा डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसलिए जब तक डर रहेगा तब तक जुर्म पनपेगा। और हमारा सबसे बड़ा डर उन चीज़ों का होता है जिसे हम देख नहीं सकते, पर हमारे दिमाग को उन चीज़ों से डरना सिखाया जाता है। हमारी आज की कहानी ने पुलिस को एकदम हैरान परेशान कर दिया था, क्योंकि इस कहानी में जुर्म तो हो रहा था और विक्टिम भी थे, पर कोई क्रिमिनल नहीं था। निशा, तुम खाना नहीं खा रही? नहीं आदेश, मला बरा नहीं वाटत। आप लोग खा लो ना, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। नौरा दिन भर काम करता है और इस मैडम को देखो, इतनी भी फुर्सत नहीं है कि पति के लिए खाने तक रुक जाए। ताई, रहने देना। तुझे पता है ना मैं उसे पसंद नहीं हूँ। शादी के बाद पसंद नापसंद की बात नहीं होती है, एक पत्नी के लिए शर्म की बात होती है ये। अवनी ताई, आप पत्नी ट्रेनिंग की स्कूल क्यों नहीं खोल लेते? वैसे भी आपके पास करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। बड़े आए मुझे सिखाने वाले। सिखाने की जरूरत नहीं होती, अगर इसका अच्छे से ख्याल रखती तू। जब से शादी हुई है इसकी बर्बादी का कारण बनी हुई है। ताई, जाने देना, वो वाइफ है मेरी, और ये रोज रोज टॉन्ट मार के घर की शांति क्यों खराब करनी है? मुझे फिक्र है तेरी, बच्चे जैसा पाला है तुझे। इस लड़की पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कुठे आहात? झोपायची वेळ झाली, चला झोपायला। अरे यार, तू हमेशा वो दरवाजा खुला छोड़ देती है और वो बुड्ढा हमेशा वहां से देखते रहता है। अरे यार, मेरा थोड़ा रेंट कम हो जाता है और तुम्हारे मजे भी तो होते, तो प्रॉब्लम क्या है? कल को कोई भी बुड्ढा तुझे कुछ भी करने बोल देगा, तू कर देगी, मुझे चीट भी। देख सोहम, तू अमीर घर का लड़का है, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। इतनी से तो लाइफ है। अच्छा चलो, चिल मारो। तुम निकलो, तुम्हारा हॉस्टल भी बंद हो जाएगा ना। गुड नाइट। गुड नाइट। देखा तुमने, मुझे मेरी नड़न से कितनी नफरत है। पहले पति को खा गई, सुना तो उससे बहुत लड़ाई करती थी, इसलिए उसे हाइपरटेंशन हो गया था, और अब यार मेरी मेंटल कंडीशन बिगाड़ने आई है। सही कह रहे हो, मैं उसे अपने आप पे हावी नहीं होने दूंगी। मैं उसकी वजह से खुद कमजोर नहीं पड़ूंगी। कौन है? कौन है वहां पे? छोड़ो मुझे। निशा, निशा कौन है अंदर? निशा, प्लीज ऐसा मत करो, मैं छोड़ो। निशा, निशा कौन है अंदर? एक मिनट है। निशा, निशा,
निशा 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 क्या हुआ? सुन रहे हो तुम? निशा क्या हुआ ये सब? मेरे साथ रेप हुआ है। रेप? किसने किया? भूत ने। निशा 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 उठो निशा। निशा सुनो तो। निशा आपका बेटा मुझे पुलिस कंप्लेन भी नहीं करने दे रहा है। कल रात मेरे साथ रेप हुआ है। बाबा पुलिस को बोलेंगे क्या? ये बोल रही है कि इसका रेप भूत ने किया है। हाँ तो जो सच है वही कहूंगी ना। बाबा ये देखो देखो, ये अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा? देखो बाबा, या तो आप मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलो या तो मुझे मेरे गांव जाने दो, पर मुझे यहाँ नहीं रुकना है। बेटा धीरज रखो बेटा। देखो बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। हम कुछ करते हैं। आदर्श देखो तो सही कितना लगा है। मुझे दिखाई दे रहा है बाबा, पर पुलिस स्टेशन जाने से पहले हमें भी तो ये पता हो कि वहां जाके बोलना क्या है। हो बाबा, ये भूत बीत की बातें अगर पुलिस को बताएंगे तो हमारा मजाक बना के रखेंगे वो लोग। ठीक है, आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है ना? मैं खुद पुलिस के पास जाऊँ। अरे पकड़ो इसको। अगर पुलिस के पास गए तो सब लोग बोलेंगे कि मोरे खानदान की बहू की दिमागी हालत खराब है। बहुत बदनामी होगी बाबा। पहले इसे किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ बाबा, ये ठीक बोल रहा है। चल अंदर चल यहाँ से। आदेश प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज, फिर से नहीं। अपनी भाभी कैसे हो? अच्छी है। मैं आज ही गांव से आई हूँ। वो निशा भाभी ने बेसन के लड्डू मंगवाए थे हमारे गांव के, तो मैं दे दे रही हूँ। अच्छा तुम रहने दो, मैं दे दूंगी उसको। ठीक है? हाँ ठीक है। बचाओ। निशा भाभी दिख नहीं रहे कहीं। ये आवाज़ कैसी? वो बाबा फिल्म देख रहे हैं ना। ठीक है, मैं निशा भाभी से मिल लेती हूँ। अब वो बीमार है, बुखार आया ना उसको, और अब आराम कर रही है। मुझे भी खाना बनाना है। अब तेरा भी कॉलेज होगा ना, अभी तू जा। हेलो आदेश, तू और बाबा अभी के अभी घर आ जाओ। हाँ अभी। क्या हुआ बेटा? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बाबा भूत ने मेरे साथ फिर से रेप किया। फिर से रेप हुआ मेरे साथ। अब तो पुलिस को बुलाना ही होगा। सर वो मैं सो रही थी, उसके बाद भूत आया और उसने मेरे साथ रेप किया। आप श्योर हैं कि जब आप कमरे में सो रही थी तो रूम में पहले से कोई मौजूद नहीं था? जी सर, और दरवाजा भी अंदर से लॉक था। ये लॉक तो टूटा हुआ है। सर ये मैंने और ताई ने कल तोड़ा है, निशा की चीखें सुन के। कल भी वो कुछ इसी तरीके से पैनिक हुई थी। इस घर में आप चारों के अलावा कोई और भी रहता है? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं रहता। अवनी ने मुझे फोन करके बुलाया था, ये तीनों यहाँ रहते हैं। सर कल रात को निशा जल्दी सो गई थी, कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने अभी इसे दवा देकर सुला दिया था। दवा देकर? जी। हो सकता है ये दवा का साइड इफेक्ट हो। ये सब आपको साइड इफेक्ट लग रहा है? सर
बेडरूम के खिड़की दरवाजे तो पूरी तरह से ठीक है। कड़े कुछ मिला? कुछ नहीं सर, सारे दरवाजे और गेट के लॉक बराबर है। वो भूत है, उसे अंदर बाहर आने जाने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं है। आप सब लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? निशा जी, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तृप्ति, इनका मेडिकल करवाओ। यस सर। चलिए। कर सर फॉरेंसिक टीम को बुलवा लो और देखो यहाँ कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ मिलता है क्या। सर इनको कोई मानसिक बीमारी है क्या, या फिर पहले कोई ऐसा हादसा हुआ था? अक्सर ऐसा होता है कि किसी इंसान के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसके दिमाग में ना वही चलता रहता है। शायद निशा जी के साथ भी यही हो रहा हो। सर हमारी शादी को तो अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था और मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। और सर निशा तो अच्छे गांव से है, सीधे साधे घर से है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो गांव में तो पता चलता ही है ना। रिया, रिया शर्ट के बटन लगा दो। पीजी में रहने की तमीज नहीं है। नमस्ते काकी। अरे जूही तो आ गई। कैसी रही तेरी ट्रिप? अच्छी रही आंटी। आंटी, मोरे हाउस में कुछ हुआ है क्या? मैंने उनके घर के बाहर पुलिस देखी। पुलिस? क्यों? पता नहीं। हाँ, तो आगे से अपनी शॉपिंग खुद कर ले। ये पिंक के 500 शेड होते हैं क्या? कौन डिसाइड करता है ये सब? सर, हमने निशा मोरे का मेडिकल करवाया। निशा मोरे के प्राइवेट पार्ट्स पे ना हमें कोई सीमेंट के ट्रेसेस मिले और ना ही कोई कॉन्डम का लूब मिला है। पर सर, उसके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास बहुत इंजरी है। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो निशा नाटक कर रही है या कोई उसे स्मार्टली टॉर्चर कर रहा है भूत बनकर। रेप करता नहीं है, लेकिन रेप का पूरा ड्रामा करता है। आदेश और निशा की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता करो। तो ज़रा ये भी चेक करो कि निशा का कोई एक्स बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ था क्या। हो सकता है उसके चक्कर में ही नाटक कर रही हो। और निशा का सीडीआर भी निकालो। यस सर। भाभी, अब ये सब ड्रामा है ना बंद करो, ठीक है? मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं आया है। मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ड्रामा नहीं कर रही हूँ। अब कुछ नहीं हुआ ये। भाभी, क्या हुआ था? पुलिस क्यों आई थी? तुझे कुछ दूसरा काम नहीं है? क्यों दूसरों के घरों में ताक झाक करते रहती है? जा अपना काम कर। कल भूत चलो आया था। कल घर में भूत आया था। सुना ना, कल भूत आया था। चलो भाभी। मेरे साथ भी रेप हुआ। निशा भाभी ने कहा उनसे भूत मिलने आया था। क्या भूत? मैंने ही निशा और आदेश की शादी करवाई थी। गुरुजी, निशा के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? आप लोग यहाँ? कुछ दिन हम यहीं रहेंगे। पर यहाँ क्यों? हम तीनों निशा जी के साथ 24 घंटे रहेंगे। जरा हम भी तो देखें कि आखिर वो भूत है कौन। आपके लिए कुछ लाई थी। नो, इट्स ओके। नहीं सर, सॉलिड लीड तो मिली नहीं अभी तक। करता हूँ सर। सर, हम लोग निशा के घर 3 दिन रह के आए सर, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। और निशा के साथ भी सब कुछ ठीक ही है।
ये तो होना ही था। ये भूत वूत ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। हार्ड एविडेंस पे बात करते हैं। कॉल रिकॉर्ड पूछताछ में कुछ मिला? निशा के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी अजीब नहीं मिला, सिवाय एक बात के कि निशा बहुत ही पुराना फ़ोन यूज़ करती है और उसकी अपने घर वालों के साथ हफ्ते में सिर्फ एक बार बात होती है। उसके अलावा कुछ भी अजीब नहीं मिला। आज की डेट में कोई इतना कम फ़ोन यूज़ करे, अजीब तो है। निशा का भूतकाल क्या कहता है? सर इस बारे में मैंने गांव वालों से बात की है और उस बंदे से भी बात की थी जिसने निशा और आदेश की शादी करवाई थी। ये निशा गरीब परिवार से थी लेकिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, शायद इसीलिए बड़े घर में इसकी शादी हुई। मैंने बहुत सारे डोमेस्टिक केसेस देखे हैं जहाँ पति पत्नी इन डिफरेंसेस की वजह से कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन सर निशा नाटक क्यों करेगी? आदेश उसे छोड़ सकता है। छोड़ सकता है मतलब डिवोर्स, और डिवोर्स का मतलब एलिमनी। मेडिकल क्लीन आया, फॉरेंसिक में कुछ नहीं मिला। मेरे हिसाब से निशा नाटक कर रही है और आदेश के घर वालों को बोल दो कि निशा उनको फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जरा बच के रहें। राइट सर। क्या आपके साथ भी भूत ने रेप किया? जी सर, ये सब करीब 3 महीने पहले शुरू हुआ था जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था। जी तो आ गए बेटा, तेरा खाना कमरे में रखा है, खा लेना। मुझे बहुत नींद आ रही है, पता नहीं, मैं सोने जाती हूँ। ठीक है काकी, थैंक यू सो मच। तो तुमने किसी को बताया नहीं? सर बताया था मात्रे अंकल को, पर उन्होंने कहा ये मेरा वहम है, भूत भूत कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पद्मा आंटी ने बोला कि बात पीजी से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो पीजी की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि पीजी उनके लिए कमाई का एकमात्र जरिया है। इसीलिए सर मैं अपने घर चली गई। वहाँ पर मेरी आई ने एक बाबा को बुलाया था मुझे दिखाने के लिए। तुमने बताया कि तुम्हारे साथ एक और लड़की रहती है रिया, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रिया का बॉयफ्रेंड? जी सर, सोहम, लेकिन वो 10 बजे निकल जाता है क्योंकि उसके हॉस्टल का कट ऑफ टाइम 11 बजे होता है। उसके बाद रिया सो जाती है, इनफैक्ट मैं भी सो जाती हूँ सर। तुमने बताया कि रात को जो कुछ होता है वो तुम्हें ठीक से याद नहीं रहता, फिर तुम कैसे श्योर हो कि तुम्हारे साथ रेप हुआ और भूत ने किया? सर वो बिल्कुल भूत जैसा लगता है सर। मुझे बहुत कम चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन एक लड़की को पता चलता है सर जब उसके साथ ज़बरदस्ती होती है। इनका मेडिकल करवाइए। जी सर, चलो। 2 लड़कियां एक ही बात कह रही हैं कि कोई भूत उनका रेप कर रहा है। निशा का तो समझ में आता है कि वो नाटक कर रही है, जूही का क्या कनेक्शन है? तृप्ति, जरा पता करो मामला है क्या? यस सर।
सर, रिया को कॉल आया था, कह रही थी कि निशा छत से कूदकर जान देने जा रही है। क्या कर रही हो? गिर जाओगी, नीचे उतरो। निशा भाभी, मैंने पुलिस को फोन किया है, प्लीज आप नीचे आ जाओ प्लीज। ये पक्का जब करने वाली है। तुम बुलाओ, किसी को बुलाओ जल्दी। पद्मा काकी, भाभी नीचे उतरो। भाभी क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो निशा भाभी क्या कर रही है, प्लीज। क्या हुआ? क्या देखो ना निशा भाभी को। अरे क्या करिए, नीचे उतर जाओ। अरे नहीं प्लीज, अरे कोई तो समझो। भाभी नीचे उतरो प्लीज, गिर जाओगी आप। आदेश, अवनी, कहाँ हो तुम लोग? देखो निशा क्या कर रही है, जल्दी आ जाओ। निशा, काय ओरडते सगळे तुम्ही? निशा, निशा बेटा, निशा, निशा काय केलंस हे बेटा? तृप्ति देखो जरा, कर ले, एम्बुलेंस में फोन कर। क्या कह रही थी निशा? कुछ तो बोल रही थी लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया सर। शिरके, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? हमारी वजह से एक इनोसेंट लड़की की जान चली गई। टेरेस चेक करो। आदेश, निशा, बाबा, अवनी, बाबा, मामा, आदेश, जस्ट पहुंचाओ सर, आपको अपडेट करता हूं सर। जी, जय हिंद सर। सर, पूरा टेरेस छान मारा लेकिन कहीं कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ये अचानक से निशा ने सुसाइड क्यों किया, आपको कोई अंदाजा है? आदेश और अवनी, आप लोग कहाँ गए हुए थे? ये आपको चोट कैसे लगी? सर मैं ताई को हॉस्पिटल लेकर गया था। सुबह निशा ने ताई के ऊपर अटैक किया था। ये खाना रखा है, खा लेना। आदेश, आदेश, डॉक्टर के पास चलते हैं। जब से पता चला था कि निशा ये सब नाटक कर रही है तो हमने सोचा कि कहीं वो खुद को हर्ट ना कर ले, इसलिए उसको बांध कर रखा था। तो जब आप दोनों हॉस्पिटल गए हुए थे तो उस वक्त निशा घर में अकेली थी? नहीं सर, आदेश ने मुझे बुलाया था। निशा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो उसे अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे हम लोग, इसलिए मैं यहाँ आया था। मैंने निशा से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सर मुझे तो लगता है सारी गलती सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। कैसे? सर, निशा ने मुझे कहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, रस्सी बहुत टाइट है, तो मैंने रस्सी लूज की थी सर। फिर वो सो गई और मैं बाहर आया। जब निशा ने आत्महत्या की उस वक्त आप कहाँ थे? मैं वॉशरूम गया था सर। बाहर आके देखा तो एक्चुअली मुझे निशा की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। सिर्फ मेरी वजह से मेरे बेटे का घर उजड़ गया, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं बाबा, इसमें आपकी गलती नहीं है। निशा ही नहीं चाहती थी कि उसका और आदेश का घर बसे।
आपको वैसे अभी याद आया कि आखिरी वक्त में निशा ने आपसे क्या कहा था? नहीं सर, कुछ बुदबुदा रही थी लेकिन मुझे ठीक से सुना ही नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा यार, सिर्फ हमसे गलती कहाँ हो रही है? अगर निशा नाटक कर रही थी और रेप का कोई इंडिकेशन नहीं था तो फिर उसने सुसाइड क्यों किया? और फिर वो मरते वक्त कुछ बताने की कोशिश करना। सर वही बात तो सबसे ज़्यादा अजीब है। मतलब अगर किसी को सुसाइड करना होता है तो वो अपनी मन की बात सुसाइड नोट में लिख के जाता है। सर मेडिकल हो गया है, ये रिपोर्ट। सर रेप तो हुआ है, लूब मिला है, कॉन्डम यूज किया गया था। देखा सर, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। सर मुझे लगता है निशा भाभी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। देखो जूही, निशा की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन है। हमें लग रहा है कि निशा हम सबसे झूठ बोल रही थी। सर मैं निशा भाभी से बात करूं? जूही देर हो चुकी है, निशा ने सुसाइड कर लिया है। नहीं नहीं सर, निशा ताई ऐसा नहीं कर सकती सर, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती सर। ताई, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती थी? हाँ सर, हम लोग रिश्तेदार हैं। सर मैंने कुछ दिन पहले ताई को कॉल किया था क्योंकि मेरा यहाँ पर एडमिशन हो गया था। ताई ने अपने पास रखने के लिए मुझे मना कर दिया था, पर उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे पीजी दिलवा देंगे अपने घर के पास में, और ताई ने खुद पर नज़र रखने के लिए बोला था। हेलो जूही, किसी को बताना मत कि मेरे यहाँ गड़बड़ है। तू यहाँ पे मेरे बाजू वाले घर में पीजी रह सकती है, पर किसी को बताना मत कि तू मुझे जानती है। मुझे यहाँ से निकलना है। ठीक है ताई। सर पता नहीं निशा ताई का क्या प्रॉब्लम था, वो बहुत कम घर से बाहर निकलती थी। जब भी हम लोग साथ में मिलते थे तो उनके साथ उनकी ननद होती थी, अवनी। सर उसके बाद मेरे साथ ये भूत वाला किस्सा होने लगा। मैंने ताई को बोला था कि मुझे इस घर में नहीं रहना, लेकिन ताई ने मुझे यहाँ रोक लिया। तू यहाँ, मैंने तेरे को मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए, तू क्यों आई जूही यहाँ पे? अपनी भाभी पद्मा काकी से बात कर रही हैं। तो ताई मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ताई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कमरे में कोई भूत आता है। हाँ? और वो मेरे साथ फिजिकल, आप ये देखिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। देख प्लीज़ थोड़ी दिन यहीं रुक जा, मैं खुद इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। मैं खुद यहाँ से भाग जाऊँगी। देख मैं कह रही हूँ ना, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब ना बोलने की बात है। देख तू जाती हूँ। हाँ सर आप सोचिए ना, जो लड़की इस घर से निकलने के लिए इतना कुछ कर सकती है, वो सुसाइड कभी नहीं करेगी सर। तुमने कहा कि वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, क्या हुआ क्या था? सर उनकी एक फ्रेंड थी स्वाति खरे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और शाही को ऐसा लगता था कि इन सब के पीछे उनके ससुराल वालों का हाथ है। उन्होंने मुझे बस इतना ही बताया था। जूही, तुम्हारा रेप तो हुआ ही, ये कंफर्म है। कॉन्डम के ड्रेसेस मिले हैं, लेकिन भूत ने नहीं किया है। तुम्हारे घर में एक ही मर्द है, दिनेश मात्रे। तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा या अपने आप को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की? सर उस टाइम पे मेरी पूरी बॉडी अकड़ जाती है, ऐसा लगता है कि मैं किसी नशे में हूँ। जैसे स्लीप पैरालिसिस होता है ना, वैसे मेरा थोड़ा बहुत विजन और स्मेल का सेंस बचता है सर। पर दिनेश काका मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, और सर वो 10:30 बजे ही सो जाते हैं। जूही हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। सर मुझे लगता है कि हमें जूही के घर पर नज़र रखनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, निशा के केस में जो गलती हमने कर दी उसको दोहराएंगे नहीं। जूही अपने दिमाग पे जोर डालो।
जितनी ज़्यादा डिटेल्स तुम हमें बताओगी उससे तुम्हारे रेपिस्ट को पकड़ने में हमें आसानी होगी। तृप्ति, जूही के डिस्क्रिप्शन पे स्केच बनवा के देखो। यस सर, चलो। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये नतीजा निकाला था कि निशा नाटक कर रही है अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए, पर निशा की खुदकुशी ने केस को पूरी तरह पलट कर रख दिया। जूही की कंप्लेन ने तो ये साबित कर दिया था कि कोई है जो भूत बनकर इन लड़कियों के डर का फायदा उठा रहा है। तो क्या सच में निशा किसी भूत से इतना डर गई थी कि उसने अपनी जान दे दी? अब पुलिस को निशा के पूरे केस को नए सिरे से सुलझाना था। निशा सबके सामने छत से कूदकर मरी थी, पर किस कारण से और किस मजबूरी से? पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा सवाल था और जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। आदेश बेटा, मैं ये कह रहा था कि मैं ऐसे ही जा रहा था तो सोचा तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। सर, जूही ने ये स्केच बनवाया पर लगता नहीं इससे कुछ मदद मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं सर? इस केस को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जूही ने बताया कि उसके साथ बहुत पहले से रेप हो रहा था। ये बात उसने निशा को बताई। उसके बाद निशा के साथ भी सेम चीजें होना शुरू हो गया। कैसे? शायद डर। सर, कहते हैं ना कि इंसान के दिल में एक बार डर घर कर जाए तो वो सभी जगह वही एक्सपीरियंस करने लगता है। एग्जैक्टली। जूही के रेप और भूत की कहानी ने निशा के दिमाग में भी सेम डर ट्रिगर किया होगा। या फिर जूही की कहानी से इंस्पायर होके निशा ने यह नाटक रचा था। इस नाटक को करने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद तो था। फिर उसने सुसाइड क्यों किया? पता करो कि जब जब जूही का रेप हुआ तब तब उस एरिया में कौन कौन था, और जूही और निशा का घर दोबारा चेक करो। देखो कोई सिमिलरिटीज हैं क्या। इस रेपिस्ट के लिए कोई ना कोई ट्रैप तो बिछाना पड़ेगा, लेकिन मोरे और म्हात्रे परिवार को यह लगना चाहिए कि हम ये केस रैप कर रहे हैं। और एक कांस्टेबल सिविल में दोनों के घर पे सर्वेलेंस के लिए लगा। यस सर। मैडम, एक गंजेड़िया आदमी हमारे कॉलोनी में घूमता रहता है रात को। मेरे बेटे की नाइट शिफ्ट होती है ना, तब मैंने उसको देखा है 2-3 बार। ब्लू कलर का टी शर्ट और ट्रैक पैंट। हाँ, बहुत डरावनी सूरत है उसकी। जूही, बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। तुम पुलिस के पास नहीं गई थी और ना ही तुमने हमें इस रेप के बारे में बताया था। ओके? ठीक है। मुझे एक बात बताओ, तुम सोती कहाँ हो? वो पहले वाले बेड पे। मैंने कैमरा लगा दिया है, तुम बिल्कुल डरना मत। ऑल द बेस्ट। आई कीप अ वॉच ऑन यू। थैंक यू। सर, आप ये सामान क्यों लेके जा रहे हो? इससे आपको क्या फायदा? कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढ रहे हैं आप? देखिए, हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे हमें साबित कर सके कि निशा की जितनी भी चोटें हैं वो सेल्फ इन्फेक्टेड है। ये निशा के कपाट में पाउच मिला है और उसके अंदर ये मिला है, उसको खून लगा हुआ है। और भी चीज़ें हैं सर, ये देखिए सर। बड़े लगता है कि निशा इन्हीं सब चीज़ों से खुद को चोट पहुंचाती थी। हो सकता है सर। इन्हें एविडेंस बैग में डालो। सर चलो। सर, ये निशा मोरे केस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सर, मैं अनिश, सोम जैन का दोस्त। सोम ने ग्रुप चैट के ऊपर कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए थे। कल मैं पेपर में पढ़ रहा था वो सुसाइड केस के बारे में, तो मुझे लगा इसकी सारी जानकारी आपको बतानी चाहिए। इस पेन ड्राइव में वो सारे फोटोज़ और वीडियोज़ हैं। प्लीज़ आप इसे एक बार चेक कीजिए। उठाओ इस फोन। हो सकता है इसके ये फोटोज और वीडियोस की वजह से निशा ने अपनी जान ली। ये कौन है? सर, पड़ोसियों ने बताया था कि उन्होंने 2-3 बार किसी गंजेड़ी नशेड़ी टाइप के आदमी को वहाँ देखा था और उसने भी स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी थी।
मुझे लगता है कि ये वही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि निशा और जूही के मामले में दो अलग कल्प्रिट्स हैं। मतलब सोहम ने निशा को ब्लैकमेल किया होगा ये फोटोज और वीडियोस दिखा के। हो सकता है कि सोहम निशा का सच जान भी गया हो। और ये जो लड़का, ये जो मात्रे के घर में घुस रहा है, हो सकता है ये जूही का रेप करता होगा। सर जूही ने हमें बताया था कि जब उसका रेप होता है तब उसकी बॉडी अकड़ जाती है। हमें लगा कि ये डर की वजह से होता होगा, बट सर ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़का जूही को रेप करने से पहले उसे ड्रग करता हो। उठाओ, दोनों को उठाओ। सर निशा की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर उसकी मौत स्कल फ्रैक्चर की वजह से हुई है, लेकिन सर निशा की बॉडी में पैरालाइज करने वाला ड्रग मिला है। एक्चुअल में कौन सा ड्रग है फॉरेंसिक को पता करने में थोड़ा टाइम जाएगा। इसका मतलब है शिरके की निशा छत से कूदी नहीं थी, उसको पैरालाइज करके छत से फेंका गया था। जूही भी पैरालाइज होने की शिकायत करती है ना, स्लीप पैरालाइज्ड। हाँ सर। जूही की ब्लड रिपोर्ट चेक करो, देखो उसके ब्लड में सेम एलिमेंट्स हैं क्या। ठीक है, एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, केशव और सोहम को ले आए हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया। बाकी सब बाद में बताना, सबसे पहले ये बता, तेरी गर्लफ्रेंड है? जी सर। इतना पढ़ा लिखा आदमी है तू, और औरतों के कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाता है, शर्म नहीं आती? हाँ सर, मैंने वीडियो लिया था, लेकिन मैंने कभी उसे ब्लैकमेल नहीं किया, ना ही मैंने उसका रेप किया है सर। और सर वैसे भी 11 बजे मुझे हॉस्टल पहुंचना होता था, बिकॉज 11 बजे के बाद मुझे एंट्री नहीं मिलती थी, और इसीलिए मैं रिया के यहाँ से शार्प 10 बजे निकल जाता था। और वैसे भी सर 10 बजे के बाद रिया को नींद आने लगती थी। अच्छा, मतलब गर्लफ्रेंड से फ्रस्ट्रेटेड थे तो जूही का रेप कर दिया? नहीं सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जूही। फ्रेंकली स्पीकिंग वो गांव की लड़की है सर। इलाज कराओ इसका, ताकि गांव की, शहर की हर लड़की इसको बहन लगे। सर मेरी बात सुनिए, सर मैंने कुछ, मुझे नशा चाहिए, नशा। मुझे नशा तो मैं मर जाऊंगा। जिस जगह तू आया है ना, यह नशा उतारते हैं। निशा मोरे और जूही को जानता था? कौन निशा कौन मोरे मुझे नहीं पता, मुझे नशा तो मैं मर जाऊंगा। नशा चाहिए मुझे, मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। मैडम साहब वो मेरा बेटा है केशव साहब। पहले हम अंधेरी रहते थे, फिर इसके नशे की वजह से सब बर्बाद हो गया। फिर वो बेचकर हमें यहाँ सस्ते घर में रहना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर भी ये नहीं सुधरा, इसलिए इसे तंग आकर इसके बाप ने इसे घर से निकाल दिया। लेकिन क्या करूं साहब, एक माँ हूं ना, अपने पति से छुप छुप कर इसके लिए मैं रात को खाना रखती थी, आके खाना खा के जाता था, इसलिए ये हमारे घर के आसपास दिखाई देता था साहब। निशा की मौत से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब इससे पूछिए कि निशा के घर में या आपके घर में इसने कुछ ऐसा वैसा दिखा था क्या? पूछिए जरा। केशव सुनना, मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा दो, इनको बोलो ऐक ना, तू सगळं खरं खरं सांग, तर मग मी तुला हवं ते देईन। हा, सगळं खरं सांगते ना, सांगते पक्का। शिरके, केशव ये फोटो देखो, ये निशा है और ये जूही है। इन दोनों के घर के आसपास कभी तुमने कुछ अजीब देखा? माहित नहीं मला, मैं नहीं जानता इनको, मैं घर पे जाता ही नहीं था। वो घर ना कुछ अजीब सा था, वो घर में जाके ना मेरा बदन पूरा जकड़ जाता था, वो मुझे पसंद नहीं था। वो मैं सिर्फ खाना खाने जाता था और फिर वापस आ जाता था। आई पता नहीं इनको, सांगना है ना, मैं उस घर में जाता नहीं था, उधर ना बहुत नींद आ जाता था। ये लोग क्या बात कर? रिया 10 बजे सो जाती थी, जूही को स्लीप पैरालिसिस होता था, उसकी बॉडी जकड़ जाती थी। निशा की बॉडी भी हमें जकड़ी हुई मिली। हाँ साहब, सच बात है, 10 साढ़े 10 बजे बहुत गहरी नींद आ जाती थी, हम सब सो जाते थे। इसका मतलब है कि दिनेश जूही का रेप करने के लिए सबके खाने में नींद की दवाई मिलाता था। नहीं साहब, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रेडिएशन थेरेपी के बाद तो वो कुछ नहीं कर पाते थे, सिर्फ लड़कियों को देखते रहते थे। सर, आदेश ने आज सुबह बैंक से 5 लाख रुपए निकाले।
खड़े, पूरा घर अच्छे से चेक करो। सर क्या हुआ साहब? हाँ साहेब, मी आदेशकडून पैसे घेतले। परसों उसकी बीवी मरी है, अगले दिन तुमने 5 लाख रुपए मांग लिए, उसने दे भी दिए। सच सच बता, निशा ने मरते वक्त आदेश का नाम लिया था क्या? नहीं साहब, मरते समय निशा कुछ बताना चाहती थी। मैंने वो सुनने की कोशिश की, लेकिन ठीक से सुन नहीं पाया और बाद में वो मर गई। सर, हमारे बेटे ने हमें पूरी तरह से बर्बाद करके रखा था। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है पैसा कमाने का। मैंने आदेश को बोल दिया कि मरते वक्त निशा ने तुम्हारा नाम लिया था। आप लोग हमारे अच्छे पड़ोसी हो, इसलिए मैंने पुलिस को कुछ बताया नहीं। हाँ, लेकिन अब बता सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। क्या चाहिए आपको? 5 लाख। और फिर सर, जूही का रेप कौन करता था ये मुझे नहीं पता। फास्ट। थोड़ा होश में होती है तो और मजा आता है। उठ। चल, ले जा इसे। चेक यस कर। सर। और पूरा कमरा भी अच्छे चेक करना। शिरके, मच्छर मारने की मशीन का यूज करके कोई रेप कर ले। शिरके, टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई आगे? ये तेरी कंपनी का ना? और दिनेश की फैमिली को तू फ्री में बांटता था क्योंकि उसमें स्लीप पैरालिसिस की दवाई मिलाता था। ताकि सब लोग सो जाए और तू जाके जूही का रेप कर सके। और निशा को भी तू नहीं मारा, उसकी बॉडी में भी सेम केमिकल मिले हैं। हम जानते हैं तेरा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है। यू नो, यू डिड दिस। निशा को मेरा सच पता चल गया था। और आपको क्या लगता है, जब वो ये भूत का नाटक कर रही थी तब मुझे पता नहीं था? मुझे सब मालूम था। मैंने निशा को नहीं मारा है। मैं तो उस टाइम अपनी ताई के साथ डॉक्टर के वहाँ था। वन मिनट सर, ये देखिए, ये सच कह रहा है। जब निशा अपने टेरेस पर सुबह 12:15 बजे थी, तब आदेश अपने घर के पास का रोड क्रॉस कर रहा था। घर से 2 मिनट दूर था, पर दूर था। सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। निशा को किसने मारा? जी, अरे अरे आप ऐसे, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलिए आप। निशा के कातिल को अरेस्ट कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई है? आपके भाई ने स्वाति का रेप किया था। निशा के पुराने नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हमने। स्वाति ने मरने से ठीक पहले निशा को कॉल किया था। निशा, तेरी शादी में आदेश ने मेरा रेप किया था। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम स्वाति? खरं बोलतीये निशा, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। मला नहीं जगायचं है आता। मेरी परिवार की बहुत बदनामी होगी। मैं अब खुद को खत्म कर रही हूँ। नहीं स्वाति, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। स्वाति, तुम सुन रहे हो ना? हेलो हेलो। आप लोग कहना क्या चाहते हो और उससे साबित क्या होगा? तुम्हारे गांव के पुलिस स्टेशन में से स्वाति की ओरिजिनल पीएम रिपोर्ट निकलवाई हमने, जो तुमने पैसे देके दबा दी थी। स्वाति प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी ऑफिस की पुरानी मेड और रिसेप्शनिस्ट दोनों ने हमें बताया कि किस तरह उनको आदेश ने मॉलेस्ट किया था और तुमने अपने पैसों के पावर से उनको चुप करा दिया। और सबूत चाहिए? पूरी लिस्ट निकालूं? हाँ सर, मेरा बेटा है सेक्स एडिक्ट। उसने इस स्वाति का रेप किया था खुद की हल्दी के दिन पर। जीजू, मैं आपकी हल्दी लेके आई हूँ। सब निकल गए क्या हॉल के लिए?
हाँ तुम लेट हो गई हो, मैं भी बस थोड़ी देर में ही निकल रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही चलना। ये लो, तुम तब तक जूस पियो, मैं अभी आया। ठीक है। कितनी भोली है रे तू। मुझे गांव की भोली भाली सीधी साधी लड़कियां ना बहुत पसंद आती हैं। एक अलग ही अट्रैक्शन होता है तुम लोगों में। जीजू क्या कर रहे हो ये? सुहाग रात की प्रैक्टिस। अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो बदनामी तेरी ही होगी। और स्वाति ने ये बात निशा को बता दी। हो सर, इसलिए मुझे निशा को मारना पड़ा, क्योंकि उसे सच पता था। निशा, बाबा निशा क्या हो रहा है तुम्हें? ये रस्सी खोलो। रस्सी? दर्द हो रहे हाथ। रुको। निशा, निशा, तुम ठीक तो हो? देखो, मुझे अपना पिता समझो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? आदेश ने कुछ किया है क्या? हाँ बाबा, आदेश ने मेरी दोस्त स्वाति और जूही के साथ रेप किया है। बेचारी स्वाति ने तो सुसाइड कर लिया। आपका बेटा मॉस्किटो रेपेलेंट में ड्रग्स डाल के भांत्रे को देता है। बाबा मैंने खुद देखा है। और जब मैंने उससे ये बात कही तो उसने अपनी बहन को मुझ पर नजर रखने के लिए कहा, और ये भी कहा कि वो मेरे भाई को मरवा देगा अगर मैंने अपना मुंह खोला तो। हम लोग अभी पुलिस के पास जाएंगे। तुम्हें वो ड्रग्स पता है ना? क्योंकि हमें सबूत लगेगा। बाबा ये देखो, ये वो ड्रग है और ये इंजेक्शन। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग अभी पुलिस के पास जाएंगे। हाँ, मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ। मैंने आदेश को मना किया था, कहा था सुधर जा, और वो नहीं, और टेरेस पे लेके गया और मैंने निशा को पैरापेट पे बिठाया। मुझे मालूम था निशा वहां पे ज्यादा देर बैठ नहीं पाएगी, और वो अपने आप गिर गई। मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा ही है, पर वो मेरा इकलौता बेटा है। तुम्हारे जैसे माँ बाप की शय की वजह से ऐसे घिनौने क्राइम करने वाले गुनहगारों को सजा देर से मिलती है, और वो कैंसर बन के समाज में पनपते रहते हैं। गेहूं जलाएला। भूत प्रेत का डर लगभग हम सभी को होता है, क्योंकि जो दिखता नहीं वो हमें ज्यादा डराता है। पर हमें कभी भी अपने डर को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भले ही आपको अपने बच्चे से कितना ही प्यार हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चे को दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने दें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।